हेलो स्टूडेंट्स, इसमें एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इसमें हम ओसिलेटर डिज़ाइन करेंगे। तो एक्चुअली परफॉर्म तो हम अपनी लैब में ही करते हैं, पर जो हमें लिखने का काम मिलता है, जो हमारे टीचर्स चेक करते हैं, जो असेसमेंट लगती है उसके बेस पे, तो वो रिटन वर्क होना चाहिए। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम एम, जो भी डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ओसिलेटर, हार्टले एंड कोलपिट की है इसमें। तो उसके बाद एपरेटस, जो ओसिलेटर्स की किट यूज़ करते हैं, वायर्स, सीआरओ। उसके बाद हम उसका फार्मूला, देन सर्किट डायग्राम। ओके, आप देख सकते हो अच्छे से सर्किट डायग्राम और उसकी थ्योरी कि भाई इस हार्टले ओसिलेटर के बारे में हम सबसे पहले हार्टले ओसिलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी थ्योरी थोड़ी सी। उसके बाद जो हम परफॉर्म करते हैं लैब में सीआरओ के ऊपर, जो वेव लेते हैं वो। तो जब हम सीआरओ पे वेव लेते हैं तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड। तो ये हम अपनी लैब में परफॉर्म करते हैं, ये हमारे टीचर्स सिखाते हैं एक्चुअली कि भाई कैसे हम निकालते हैं इसको। अगर आपको समझना है तो मैं ये भी बता दूँगी, आप बस कमेंट कर देना। तो उसके बाद जब हम एक्चुअली इसको सीआरओ पे लेंगे इस वेव को, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी ही निकालते हैं। उसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC। एल और सी की वैल्यू फिक्स होती है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक वेव लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और जो हमारी कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी कि हमने जो एल और सी की वैल्यू लिया है वो निकालते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो अगर दोनों इक्वल आती हैं, इक्वल आई मीन सेम, तो देन तो उसका मतलब ये होता है कि भाई ठीक है, हमारा ये जो है वर्क कर रहा है ओसिलेटर। ठीक है, और दूसरा होता है कोलपिट ओसिलेटर। ओके, कोलपिट ओसिलेटर में हम क्या करते हैं, वही एपरेटस, फॉर्मूला यूज़, सेम फॉर्मूला है दोनों के लिए, थ्योरी एंड देन सर्किट डायग्राम। इसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है एक्चुअली। इसमें हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट की देते हैं हार्टले ओसिलेटर में। तो कोलपिट ओसिलेटर को फिर हम परफॉर्म करते हैं जब इसकी भी एक्चुअली ऐसा सर्किट लगा के, देन हमारी आउटपुट वैसी ही आएगी। तो इसमें भी हम फ्रीक्वेंसी, वही फार्मूला वेव का 1 टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, और जो हम इसमें एल और सी की वैल्यू लेंगे उससे हम जो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे थियोरेटिकली, तो वो हमारी जो दोनों होंगी वो सेम सी आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये जो ओसिलेटर है वो कंप्लीट हो जाता है।